ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ विदेश जाने ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए यूके स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। सो आगे जो इनटेक है दोस्तों, अब जिसके लिए आप चल सकते हो, दैट इज जनवरी इनटेक। अब जनवरी इनटेक जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, किनको टारगेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स, जो जनवरी के अंदर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उसके हिसाब से कौन से बच्चे जैन इनटेक में जा सकते हैं। एक तो चीज क्लियर है कि सिंगल एप्लीकेंट ही जा सकता है, अब स्पाउस केस नहीं होगा जनवरी इनटेक वालों के लिए। बहुत सारे बच्चों ने एंड में आके नवंबर इनटेक, दिसंबर इनटेक अप्लाई किया है। अगर आपके साथ भी कोई भी डेफरमेंट की सिचुएशन क्रिएट होती है तो ये चीज मान के चलें कि आपका स्पाउस नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बच्चा जनवरी में अपनी जो क्लासेस स्टार्ट करेगा वो स्पाउस को नहीं बुला सकता या फैमिली को नहीं बुला सकता। अब दूसरी तरफ जो चीज है कि जो बच्चे वीक हैं, जो वीक प्रोफाइल्स हैं, वो सिर्फ जनवरी में जा सकते हैं। जी हाँ, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि सितंबर इनटेक पीछे गया। आपने देखा होगा किसी बंदे ने ये प्रमोशन नहीं की कि आपका लो पीटी स्कोर पे जा सकता है, आपका लो आयल स्कोर पे जा सकता है, आप कम परसेंटेज के साथ जा सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती हैं सितंबर इनटेक के अंदर, क्योंकि सितंबर इनटेक उनका मेजर इनटेक होता है जिसमें मेन कोर्स स्टार्ट होते हैं। अब ये जो जनवरी इनटेक होता है, इस इनटेक के अंदर वो बच्चे जा सकते हैं जिनके प्रोफाइल्स वीक हैं। मतलब कोई +2 में ओवरऑल 50% है, कोई ग्रेजुएशन में 40% है, कोई पीटी स्कोर वाला 43 कम से कम जो स्कोर है वो एक्सेप्टेबल है, या +2 के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट के आपके 60% हैं। तो आप ऐसी पॉसिबिलिटीज के साथ अपना जनवरी इनटेक कर सकते हो। आप ना तो मई इनटेक कर सकोगे और ना ही आगे सितंबर इनटेक कर सकोगे। अब कारण क्या है? कारण ये होता है कि एक कोर्स स्टार्ट होता है जो जनवरी से लेके सितंबर तक चलता है। अब ये जो कोर्स जनवरी से लेके सितंबर तक चलता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो वीक प्रोफाइल्स होते हैं। तो उनकी इनरोलमेंट वो जनवरी में करते हैं, सितंबर तक उनको तैयार करते हैं, उनकी वीकनेस को दूर करते हैं, और सितंबर से उनका मेन कोर्स स्टार्ट हो जाता है। अब +2 वाले जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल फाउंडेशन प्रोग्राम उसे कहा जाता है। जो वीजा आता है वो एक साथ ही आता है आपका 3 साल का, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जनवरी से सितंबर आपका फाउंडेशन ईयर चलता है। इसी तरह से जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका चलता है प्री मास्टर। सो प्री मास्टर चलेगा जैन से लेके सितंबर तक, और फिर सितंबर से मेन मास्टर। अगर आप ये इनटेक मिस करते हो तो ये वीक प्रोफाइल पूरा 1 साल नहीं जा सकेंगे, ये दोबारा अगले साल इनको जनवरी का इंतजार करना होगा। थर्डली यूके के अंदर प्रायोरिटी फीस चेंज हो चुकी है। जो 7 दिन में वीजा आता था, इसकी पहले फीस जाती थी 25,000, 250 पाउंड। अब ये बढ़कर हो चुकी है 500 पाउंड। सो इंडियन करेंसी में जाएगा 50,000 रुपया अगर आप अपना रिजल्ट 7 डेज में लेना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा, ये जो रूल है न्यू फीस वाला, ये अप्लाइड है ऑलरेडी। ये 4 अक्टूबर से चेंज हो चुका है। सो जो भी फाइल्स अभी भी लग रही हैं उनके ऊपर भी प्रायोरिटी फीस 50,000 ही जाएगी, ना कि 25,000 जाएगी। जनवरी पे भी ये अप्लाइड रहेगा। जनवरी इनटेक अब अगर आप मिस करते हो तो आगे क्या है? उसके बाद सबसे बड़ा जो खतरा है वो है IHS के चेंज होने का। IHS इज इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो आप अपना इंश्योरेंस भर के जाते हो, जो तकरीबन प्रेजेंट अगर हम कैलकुलेट करें तो तकरीबन 400 पाउंड पर ईयर का होता है। बाकी डिपेंड है आपके वीजा की लेंथ कितनी लंबी है, तो उसके हिसाब से ये मल्टीप्लाई होता है। अब ये IHS आने वाले दिनों में बढ़कर डबल या 1.5 गुना हो सकता है। ये यूके गवर्नमेंट ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। इसका इम्पैक्ट या इसका रूल या इसकी फिगर अभी उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम डिसीजन अगले साल लेंगे, मतलब जनवरी नहीं कहा उन्होंने, बट वो अगले साल कभी भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली सितंबर वालों के लिए और भी महंगा हो जाएगा जाना। सो ये जैन इनटेक आपके लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। डू नॉट मिस इट। ब्रॉडवे टीम से तुरंत मिलने। ब्रॉडवे के साथ आप अपनी एप्लीकेशन चलाते हैं तो आप जीरो लॉस पॉलिसी के अंदर चला सकते हैं। जीरो लॉस पॉलिसी मतलब जिसके तहत आप अपना केस अगर रजिस्टर करते हैं तो आपके पूरे प्रोसेस में आपका फाइनेंशियल लॉस
जीरो होगा, मतलब कहीं पर भी आपके पैसे का लॉस नहीं हो सकता, उस सब का जिम्मेवार होगा ब्रॉडवे। सो तुरंत टीम से मिलें, अपनी एप्लीकेशन को रजिस्टर करें बिना समय गवाए। हमारे इवेंट चल रहे हैं, मैं पर्सनली सारी ब्रांचेस में विजिट कर रहा हूं, जिसमें कल मैं मोगा ऑफिस रहूंगा, फिर पटियाला, मोहाली, उसके बाद हरियाणा में हमारे 4 ऑफिस हैं वहां पे, फिर दिल्ली। सो आप इन सब जगहों पर मुझे मिल सकते हो, बट मेरे मिलने का इंतजार ना करें, अपनी एप्लीकेशंस को पहले रजिस्टर कर लें, क्योंकि सीट्स का मसला है। फाउंडेशन प्रोग्राम्स के अंदर या प्री मास्टर्स के अंदर बहुत सारी सीटें अवेलेबल नहीं होती हैं, वेरी लिमिटेड ऑप्शंस आर देयर। सो तुरंत टीम को मिलें और अपनी एप्लीकेशन को शुरू करें। थैंक यू। ब्रॉडवे तो ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਡਰਾਈਵ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਸਾਰੇ ब्रॉडवे ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੇਟਾ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਰੈਸ ਟੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।